अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। व्यापार, व्यवसाय, ख़रीद बिक्री के बारे में, लेन देन के मामलात में हमारी बातें चल रही हैं। आज हमारा ये 10वां पार्ट है और आज हम जानेंगे सर्फ़ के बारे में। यहाँ सऊदी में सर्फ़ ही बोलते हैं। मैं पैसा को जो है चेंज करते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं कि मतलब आपके पास छुट्टा है क्या, इधर बोलते हैं आपके पास सर्फ़ है क्या। ठीक है, सर्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सर्फ़ का मतलब ये होता है कि करेंसी का बाहमी तबादला करना, अदला बदली करना। जो भी करेंसी हमारे पास है, जो भी मुद्रा है, उसका विनिमय यानी तबादला, अदला बदली जो है करते हैं। रियाल है तो रुपया में कन्वर्ट करना है, या रुपया है तो रियाल में कन्वर्ट करना है। तो ये इसका क्या हुक्म है? तो मेरे भाइयों, इस्लामी नियम अनुसार, इस्लामी दृष्टिकोण से ये बिल्कुल जायज़ है, सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए लेकिन कुछ शर्त है, इसके लिए जो है कुछ शर्त है। तो पहले सर्फ किसको कहता चल गया कि यानी दीनार को दिरहम के बदले बेचना। ठीक है, खरीदो लेन देन करना। दीनार मेरे भाइयों, ये सोने के सिक्के को दीनार कहते हैं। आज थोड़ा उसका प्रकार बदल गया है, लेकिन रसूल के ज़माने में और बाद में भी दीनार जो है वास्तव में सोने के सिक्का को कहा जाता है। और एक दीनार जो है ये लगभग 4 ग्राम 4.25 ग्राम का होता है एक दीनार। और दिरहम ये चांदी के सिक्का को कहते हैं। दिरहम चांदी के सिक्का को दिरहम कहते हैं, जो कि लगभग 2.975 ग्राम का एक दिरहम होता है। तो एक दीनार जो है ये 10 दिरहम के बराबर होता है। यानी एक दीनार अगर किसी को आप देंगे, वो आपको 10 दिरहम देगा, फिर जो है समझ लीजिए इसका बराबरी होगा। क्योंकि दीनार ये सोना है जो कि ज़्यादा कीमती होता है, मूल्यवान होता है, और दिरहम जो है ये चांदी का सिक्का है जो उससे थोड़ा सा मतलब जो है कम कीमत का होता है। आज भी जो है कुवैत और जॉर्डन वगैरह में दीनार जो है चलता है, और दुबई वगैरह में जो है दिरहम चलता है। तो दिनार को दिरहम से तबादला करना, जो बाज़ार का रेट, शेयर मार्केट जो है चल रहा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप यहाँ सऊदी में हैं, रियाल आपके पास है, आपको रुपया चाहिए, तो जाहिर सी बात है आज जो है तकरीबन 25 के हिसाब से एक रियाल का 25 रियाल 25 रुपया बन रहा है, उस हिसाब से जो है काम होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे लोग हम रुपया तो नहीं देंगे हमको ना, ये तो हम लोग रियाल ही देंगे हमको। तो हमें जो है उसमें हम एक्सचेंज जो कराते हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि ये भी एक प्रकार का जो है ये क्या कहते हैं व्यापार ही है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ताला ने व्यापार को यानी बैअ को, खरीद फरोख्त को हलाल किया है। हाँ, इसकी शर्त क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीउद ज़हब बिल फिद्दति कैफ़ शिअ्तुम यदम बियदिन, ये शर्त है। तुम चाहो सोने को चांदी से बेच सकते हो, जैसे चाहो बेच सकते हो, लेकिन यह है कि यदम बियदिन होना चाहिए, यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो, यानी नगद होना चाहिए। नगद अगर आप उधार कर रहे हैं तो फिर ये सही नहीं होगा जी। क्यों? क्योंकि आपने आज किसी को 1000 रियाल दे दिया और उससे आपने रुपया लेना था, आपने रुपया नहीं लिया। साल भर के बाद आप फिर उससे रुपया मांग रहे हैं, तो अब 1000 का तो जो 25,000 तो नहीं रह जाएगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। वो रुपया 25 से 30 हो सकता है, या 25 से 20 हो सकता है घट करके। तो इसमें नुकसान है, इसमें धोखा है, इसमें घाटा है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, नगद होना चाहिए। आप किसी को रियाल नगद दें, रुपया उससे नगद लें। किसी को दीनार नगद दें, तो दिरहम लेना है तो नगद ले लें। ठीक। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये है कि आजकल जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं बैंक के ज़रिए, तो उसका क्या मसला है, इसका क्या मसला है? तो मेरे भाई ये भी जायज़ है। तो कहते पैसा तो हमको नगद नहीं मिलता, तो बैंक में जमा होता है, बाद में मिलता है, बैंक वाले अपने पास जमा करके रख लेते हैं। तो ये आपकी बात है। असल में जो आपको रिसिप्ट देते हैं, जो बिल देते हैं, या हम मोबाइल से पैसा भेज रहे हैं, तो ये फिक्स जो है हमारा जितना में गया है आज, उतना ही में हमको करेंसी मिलेगी, चाहे हम आज लें चाहे 10 दिन के बाद लें। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये भी एक तरह से नगद ही है, चाहे आप 10 दिन के बाद उस पैसे को निकालें चाहे 1 महीने के बाद निकालें। तो ये भी बिल्कुल जायज़ है, पैसे ट्रांसफ़र करना ये जायज़ है। बल्कि ये बड़ी अच्छी बात है
मुद्रा विनिमय जो है, पैसे का अदला बदली, मुद्रा का तबादला, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे एक दूसरे की आवश्यकता पूरी हो जाती है। हम यहाँ रियाल है, हमारे यहाँ तो रियाल चलेगा नहीं, रुपया ही चलेगा, तो उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हमारी आवश्यकता पूरी होगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इंसानों को इसकी आवश्यकता होती है। हर देश का अपना अलग अलग मुद्रा होता है, लेकिन मुद्रे को एक दूसरे में तब्दील करना, जो रेट चल रहा है, जो शेयर मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस ये है कि इसमें जो है एक शर्त यही है कि नगद होना चाहिए, उधार नहीं। उधार करेंगे तो फिर वो उसका जो है कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, उसका जो दर है तो उसमें घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीउद्दहब बिलफिद्दति कैफ शिअ्तुम यदम बियदिन, जैसे चाहो वैसे बेचो, लेकिन यह है कि नगद होना चाहिए। सोने को चांदी से आप बेच सकते हैं, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियाल को रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि नगद होना चाहिए, ताकि बाद में उसके रेट में कमी बेशी आने से नुकसान ना हो किसी को। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मालिक इब्न औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ दीनार दिए और उनसे दिरहम लिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको दिरहम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो खजानची है, जो मेरा कोषाध्यक्ष है, वो अभी जंगल में गया हुआ है, किसी काम से गया हुआ है। जब वो वापस लौट करके आएगा, फिर मैं जो है जो आपने दीनार दिया उसके बदले में आपको मैं दिरहम दूंगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तलहा, आप जो है यहाँ से मत जाइए। आप यहाँ से कब जाएंगे? जब आप अपना दिरहम ले लेंगे, इनसे अपना पैसा वसूल कर लेंगे, फिर यहाँ से आप जाइएगा, उससे पहले मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये नगद लेना है आपको। अगर छोड़ देंगे उधार, फिर बाद में जो है उसकी कीमत में, उसके दर में कमी बेशी हो गई, फिर नुकसान होगा, आपको भी हो सकता है, इनको भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये आदेश दिया कि जब ये आ जाएंगे, इनके जो कोषाध्यक्ष जो हैं, इनके जो खजानची हैं, फिर जो है जब ये पैसे दे देंगे, फिर आप लेके जाइए, उससे पहले जो है आप यहीं पर रहिए। तो मेरे भाई, पता क्या चला कि लेन देन जो है उसी वक्त होना चाहिए, उसमें जो है देर और ताख़ीर जो है नहीं होनी चाहिए और नगद होना चाहिए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से ये जो है, जो हम खरीद बिक्री कर रहे हैं सोने को चांदी से, जो दर हमारा चल रहा है, यानी तो जाहिर सी बात है 1 रियाल का 25 रुपया, इस तरह से चलेगा। लेकिन मैंने कल के पाठ में बताया था कि सोना को अगर सोना से खरीद रहे हैं तो वो बराबर है, ठीक ठाक है, तो जायज़ है, लेकिन कमी बेशी करके। और यहाँ तक कि इसमें यह भी है कि पुराना सोना कोई आदमी 15 ग्राम दे और उसके बदले में 10 ग्राम नया सोना ले, तो ये भी जायज़ नहीं है। कमी बेशी होगी ना, जायज़ नहीं, अगर जो नया पुराना है। इसके लिए तरीका क्या है? पहले आप पुराने सोने को बेच दीजिए, उसका जितना पैसा मिल रहा है, फिर उससे नया सोना खरीदिए, ये जायज़ है, क्योंकि उसमें धोखा होने का डर। इस तरह से गल्ला के बारे में भी है, जैसा कि मैंने बताया था ना, कहते बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रद्दी खजूर उनके पास थी, लो क्वालिटी की, तो वो 2 सौ दिए और 1 सौ अच्छी खजूर लेकर के आए, बरनी खजूर लेकर आए। तो जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये तो रिबा है, ये ब्याज है, ये सही नहीं। अगर आपको बेचना है, पहले पुराना खजूर बेच दीजिए किसी अलग कीमत से, फिर उसका अलग जो है जो कीमत है उससे जो है आप जो नया कीमत, जो खजूर की जो नई कीमत है वो कीमत दे करके फिर वो खजूर आप खरीदिए। ये तरीका सही है। कमी बेशी करके जायज़ नहीं, बराबर है तो जायज़ है। लेकिन ये चांदी और सोना तो कमी बेशी होगी ही, तो इसमें कमी बेशी करके जायज़ है, ले सकते हैं जैसे आप चाहें, लेकिन यह है कि नगद होना चाहिए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तुशिफ़ु बअदुहा अला बअद, क्योंकि तुम एक दूसरे से कमी बेशी करके जो है ना बेचो, कमी बेशी करके जो है ना बेचो। इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। कमी बेशी करके बेचेंगे तो नुकसान होगा। और दूसरे नंबर पे नगद बेचना है। तीसरे नंबर पे जो है यानी दोनों हाजिर हो वहाँ पे, हाथ से दें हाथ से लें, यानी कोई आदमी यहाँ उपस्थित है और दूसरा आदमी उपस्थित नहीं है, तो फिर भी ये बैच जो है जायज़ नहीं होगी। अगर आप उसको मुअख्खर कर देंगे, उसको जो है टाल देंगे, उसको जो है मुलतवी कर देंगे, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है वाज़ेह तौर पे जो है यदम बेदिन होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे मेरे भाई ऐसे बताया कि अगर उसका जिन्स जो है, क्वालिटी, अगर क्वांटिटी जो है अलग हो, जैसे गेहूँ है, खजूर है, या सोना है, चांदी है, अलग अलग सोने को चांदी से बेच रहे हैं, तो इस मामले में कमी बेशी जायज़ है, लेकिन बस शर्त वही है कि जो है यदम बेदिन होना चाहिए, यानी जो है नगद होना चाहिए, ताकि जो है
आज अगर कोई आदमी किसी को गेहूँ दे रहा है और धान ले रहा है तो उसमें कमी बेशी करके ले सकता है, लेकिन यह नगद होना चाहिए। अगर आज गेहूँ हमने दे दिया और हमने उसको बोला कि आप हमको धान जो है 6 महीने के बाद दीजिएगा, इतना धान दीजिएगा, 1 क्विंटल गेहूँ दिया, कहा 2 क्विंटल हमको धान 6 महीने के बाद दीजिएगा, तो ये सही नहीं है, क्योंकि उसमें कमी बेशी हो सकती है और उसमें नुकसान हो सकता है। फ़ौरन लिया तो ये जायज़ है। और मेरे भाइयों, अगर दोनों कब्जा करने से पहले यानी अपने स्वामित्व में लेने से पहले अगर जुदा हो गए तो फिर वो बै कल आदम हो जाएगी, वो जो समझौता है वो भंग हो जाएगा, वो स्वीकृति जो है नहीं मानी जाएगी, वो समझौता मन नहीं माना जाएगा। हाँ, दोनों मौजूद हैं अपने स्वामित्व में, अपने कब्जे में, जो है जो बेय हुई है, जो खरीदो फरोख्त, जो लेन देन हुआ है, जो व्यापार हुआ, उसको ले लिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है। लेकिन अगर कब्जे में नहीं लिया, चले गए, मुलतवी कर दिया, उसको जो है क्या कहते हैं पेंडिंग में छोड़ दिया, तो फिर वो तरीका सही नहीं है, तरीका जो है सही नहीं है। तो इंशाल्लाह इन शर्तों के साथ जो है आप लेन देन करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा। आज के पाठ का जो खुलासा ये है कि ये सर्फ जो है यानी पैसे का तबादला, करेंसी का तबादला, मुद्रा विनिमय, यानी एक करेंसी, एक देश की करेंसी दूसरे करेंसी में करना, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बस ये है कि इसमें एक बात का ध्यान रहे कि ये नगद हो, उधार ना हो। और इसी तरीके से जो भी चीज़ें हम करें इस्लाम धर्म में अच्छे तरीके से करें, ताकि हमारा माल जो है पवित्र हो, हलाल हो, जायज़ हो, और जो हम खाएं पिएं हलाल का खून बने, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जो है कामयाब हो सके। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।